मेरा नाम नासरा है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर की कपड़ों की दुकान है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी कानों को हाथ लगाएँगे। आज तक आपने यही सुना होगा या देखा होगा कि फ़लाँ मर्द ने 4 शादियाँ की हैं क्योंकि ये जायज़ है, या फ़लाँ मर्द की 4 बीवियाँ हैं। मगर ये कभी किसी ने ना देखा होगा, ना सुना होगा कि फ़लाँ औरत के 4 मर्द हैं, वो भी एक साथ। मगर मैंने खुद अपनी आंखों से एक ऐसी औरत देखी है जो 4 शोहरों के साथ एक घर में एक ही छत तले जिंदगी गुजार रही है। ये दिलचस्प वाकया खाला रुखसाना की जिंदगी से जुड़ा है। खाला 2 माह पहले हमारी गली में बतौर किरायादार आई थी। 50 साल की खाला बड़ी एक्टिव दिखाई देती थी, बात बात पर ऊंची आवाज में हंसने वाली। उनकी हंसी इतनी जानदार थी कि वो हर वक्त अपने बालों को रंग से काले किए रखती थी और हर काम खिलाकर करती थी। उनके घर में मर्दों का भी आना जाना था। इन सारी खामियों के बावजूद खाला रुखसाना एक अच्छी औरत थी, ये मेरा दिल कहता था। मेरे बच्चे हमेशा खाला की आमद पर अपनी शक्ल बनाते और कहते कि खाला गंदी औरत है, आप मुझे बहलाएं नहीं, बस आप इनका इस घर में आना बंद कर दें। वो ठीक औरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों की वजह से उन्हें घर में बुलाना तो छोड़ दिया, लेकिन उस औरत की बातों का मुझे इतना चस्का लगा कि मैं घंटों खाला के पास बैठकर उनकी दिलचस्प बातें सुना करती। जिस दिन खाला ना आती, मुझे रौनक ही महसूस ना होती। खाला की बातें भी खाला की तरह बड़ी रंगीन होती। अक्सर खाला अपनी जवानी के किस्से चटखारे लेकर सुनाती। मेरा अभी तक खाला के घर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं उनके घर के बाहर ही बैठकर उनकी बातें सुना करती थी, और जब से बच्चों ने मुझे कहा था कि आप उन्हें घर आने से मना करें, मैंने उन्हें कह दिया था घर पर ना आया करें, ना ही मैं आपके घर आऊंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी मैं आपके घर आ भी जाऊं, लेकिन मेरे घर आना ठीक नहीं है क्योंकि मेरे घर वाले आप पर शक करते हैं। तो वो कहती, जो मुझे बुरा कहता है कहता रहे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, तू मुझे अच्छा समझती है या नहीं। मैंने कहा, देखें, आप जो कुछ करती हैं वैसे वो गलत तो है। शराब पीती हैं आप, एक मुसलमान के लिए शराब पीना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर आप मर्दों को भी घर में बुलाती हैं। अरे ऐसी वैसी नहीं हूं मैं, वो तो मुझे पैसे देने आते हैं। किस बात का पैसा, वो नहीं बता सकती। तू छोड़ इन बातों को, ये बता, मेरी आदतें बुरी लगती हैं लेकिन क्या मेरा इखलाक अच्छा नहीं है? क्या मैं तुझे झिड़क देती हूँ या कभी तेरी मदद नहीं करती? मैंने कहा, ये तो है, वैसे मेरी माँ नहीं है, मैंने आपको माँ ही समझा है, लेकिन आपकी इन आदतों की वजह से मेरे घर वाले सख्त चिढ़ते हैं। मुझे आपकी बातों में कशिश महसूस होती है। ऐसा तो है कुछ आप में कि जिसको मैं जानना चाहती हूँ। ना जाने क्यों इस औरत की बातों में मुझे कशिश महसूस होती थी। उसकी बुराइयां मुझे सिरे से दिखती ही नहीं थी। वो कुछ कर रही थी जो हराम का काम था, लेकिन फिर भी मेरे सामने उसके ऐब जाहिर नहीं हो रहे थे। मैं बेवकूफ़ी कर रही थी या फिर अपना घर बर्बाद करने वाली थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देना छोड़ दिया। मैं बस खाला खाला करती रहती। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मैंने उन्हें घर आने से मना कर दिया और छुप कर उनसे मिलती थी। हालांकि उनकी जुबानी मैं जान चुकी थी। खाला 3 बच्चों की शादियां कर चुकी हैं और चौथे बेटे के लिए बहू ढूंढ रही हैं। एक दिन मेरा बेटा बुखलाया हुआ घर में दाखिल हुआ। अम्मी, आपको कुछ पता चला? नहीं, क्या हुआ है? मैं परेशान हो गई। वो खाला, खाला को क्या हुआ? खाला को कुछ नहीं हुआ, उसका शोहर मर गया। क्या, खाला का शोहर मर गया? यानी खाला का शोहर भी है? मैं तो समझ रही थी वो सिर्फ बच्चों वाली हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मेरा दिल सदमे से फटने लग गया। क्या हुआ था खाला के शोहर को? वो तो हर वक्त तारीफें करती रहती थी और कहती थी कि मेरा शोहर अल्लाह जन्नत नसीब करें। जब वो जिंदा ही नहीं था तो मर कैसे गया? तो क्या जिनकी तारीफें की जाएं उनको मौत नहीं आती? मेरा बेटा मजाक उड़ाने लगा। शर्म करो हैदर। मैं क्यों शर्म करूं? मैंने खाला के शोहर को थोड़ी मारा है। अच्छा, तुम अपने बहन भाई का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ उनके पास। अब कोई फायदा नहीं, अब तो जनाजा भी उठाया जा चुका है। क्या, और तुम मुझे अब बता रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था आप उनसे मिलें। फिर मैंने सोचा कहीं बाद में आप मुझे डांटे नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। मुझ पर तो खाला के बहुत से राज खुल रहे थे। एक तो मैं आज तक उनके घर नहीं गई थी, मैं बाहर ही खड़े होकर उनसे बातें करती थी। अपने घर उन्हें बुला नहीं सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा था उनका शोहर नहीं है। पहले कहती थी मेरा शोहर है ही नहीं, ये तो गैर मर्द हैं जो मेरे घर में आते हैं। कौन है, क्या राज है? सब राज जानते थे मुझे। उन्होंने जो कुछ छुपाया था, आज मुझे उनके घर जाकर सब कुछ जाना था। मैंने चादर ओढ़ी और तेज तेज कदमों से खाला के घर की तरफ चल दी। रास्ते भर यही सोचती रही, खाला ने मुझसे झूठ क्यों बोला? बुढ़ापे में बेवा हो गई, इतने जवान जवान बच्चे लेकर कहाँ जाएगी? इन्हीं सोचों में खाला का घर आ गया। खाला सहन में बिछी दरी पर बैठी हुई रो रही थी। उनके पास मोहल्ले की 5-6 औरतें बैठी थी जो उन्हें तसल्लियां दे रही थी। खाला ने कपड़े से सर बांध रखा
रखा था। मैं खाला के पास जाकर बैठी तो खाला मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा कि औरतों के सामने उनसे सवाल जवाब करूं। ये तो मेरा उनका मामला था। हौसला करे खाला, जाने वाले को कौन रोक सकता है। मैंने बामुश्किल खाला को खुद से अलग किया। बेटी, तुम नहीं समझ सकती कि वो मेरे लिए क्या था। वो मेरे दिल का जानी था। सारी जिंदगी कांटा चुभने जितनी तकलीफ भी नहीं दी थी मुझे। मैं खाला की शोहर से बेमिसाल मोहब्बत देखकर बस हैरत से उनको देखी जा रही थी। उन्हें महसूस भी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे अपने शोहर के बारे में जो कुछ बताया है, और आज तो वो नई बातें कर रही हैं। लेकिन उन औरतों के सामने मैं कुछ भी नहीं पूछना चाहती थी। तभी मैंने कहा, हाँ खाला, आप अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती थी ना। देखिए, जन्नत जन्नत करती थी, जन्नत में ही चले गए। खाला के जवान बच्चे भी सहन में इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ी देर तक बैठकर मैं घर वापस आ गई। अगले दिन घर के जरूरी काम निपटाए और फिर खाला के पास पहुंच गई। आज खाला की हालत कुछ बेहतर थी। वो औरतों में बैठी शोहर की वालहाना मोहब्बत का जिक्र कर रही थी। औरतें खाला की मोहब्बत की दास्तानें सुनकर बस मुतासिर हो रही थी। मैं भी पास जाकर बैठ गई। खाला की किस्से तवज्जो से सुनने लगी। औरतें एक एक करके जाने लगी। अब खाला के पास एक दो औरतें रह गई थी। इतने में बाहर से एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बाबा अंदर आया। देखने में बुजुर्ग था मगर सेहतमंद और तंदुरुस्त लग रहा था। वो हमारे पास से गुजरकर अंदर की जानिब बढ़ गया। ये कौन है खाला? ये तुम्हारा खालू है। खाला ने आम से लहजे में जवाब दिया। मैं समझी नहीं खाला, मैं पागल हो रही थी, या ये औरत मुझे बेवकूफ़ बना रही है। कभी कहती है शोहर मर गया, फिर कहती है तुम्हारा खालू है। कभी शोहर को मार देती है, कभी जिंदा कर देती है, कभी उसकी तारीफें करती है। मतलब क्या कहना चाहती थी वो? फिर वही बात, औरतें बैठी थी इसीलिए ज्यादा नहीं पूछ सकती थी। उन्होंने कहा, बेटी क्या देख रही है? अरे भाई, खालू है तुम्हारे, मतलब मेरा शोहर है। वो शोहर? खाला क्या कह रही हैं आप? आपका दिमाग तो नहीं फिर गया? अगर ये आपका शोहर है तो फिर वो कौन थे जो कल फोत हो गया है? गुस्से से मेरी आवाज भी ऊंची हो गई। आज तो मैं किसी औरत का लिहाज नहीं कर रही थी। मुझे उस औरत से पूछना था कि वो क्या ड्रामे कर रही है। मुझे बताएं, पहले आप कहती थी मेरा शोहर मर गया है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। फिर अचानक मुझे खबर मिली कि आपके शोहर का इंतकाल अभी हुआ है। अभी हम सोग मना रहे थे, आप मातम कर रही थी, रो रही थी कि अब पता चला कि आपका शोहर मौजूद है। क्या कर रही हैं आप खाला? आपके करतूतों के बारे में तो पहले से ही जानती थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आपसे मुतासिर थी, और मुझे लगता था आप एक अच्छी औरत हैं। बेशक सबके सामने बुरे काम करती हैं, लेकिन फिर भी मुझे आप में दिलचस्पी थी। अपने शोहर से लड़कर, अपने बच्चों को नाराज करके मैं आपसे मिलती थी। हाँ, घर आने का मौका नहीं मिला, वरना मुझे अंदाजा हो जाता कि आपका तो शोहर मौजूद है। आपने दो दो शोहर रखे हुए हैं, यानी वक्त गुजारी कर रही हैं। एक से दिल भर गया तो दूसरा। क्या बकवास कर रही है लड़की? मैं क्या ऐसी वैसी औरत हूँ? खाला अब पूरे जलाल में आ चुकी थी। खाला को गुस्से में देखकर मैंने अपना गुस्सा वक्ती तौर पर कंट्रोल किया और धीमे लहजे में पूछा, खाला ये कैसे हो सकता है? आपका शोहर तो वो था ना जो कल फोत हो गया है, तो फिर ये कौन है जो अभी अंदर गया है? मैंने होठों पर जुबान फेरी। वो भी मेरा शोहर था, ये भी मेरा शोहर है। क्या खाला? मेरे होश फिर से कता होने लगे। ये क्या कह रही हैं? हिंदुओं लोगों की दास्तान जिसमें एक औरत के 4 शोहर थे, मुझे वो याद आने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सर झटकाया। खाला ऐसा नहीं कर सकती। खाला हिंदू नहीं मुसलमान है, लेकिन ये शराब तो पीती हैं। हो सकता है हिंदू हो। अल्लाह माफ करे, ये मैं क्या क्या सोच रही हूँ। खाला मैं समझी नहीं। अगर दोनों आपके शोहर हैं तो इनमें असली कौन है और नकली कौन? आय हाय, ये कैसा सवाल है? दोनों असली हैं। खाला ने मुंह बनाया। देखें खाला, मैं शायद आपको समझा नहीं पा रही। एक औरत एक वक्त में सिर्फ एक ही शोहर रख सकती है। मेरा मतलब है निकाह में। अब ये बताएं कि इन दोनों में से आपके निकाह में कौन सा वाला है? पहले तो वो मुझे घूरती रही, फिर कहा निकाह तो दोनों से किया था, बारी बारी। खाला ने एक लंबा सांस भरा। मगर ये कैसा हो सकता है? खाला, बगैर तलाक लिए आपने दूसरा निकाह कैसे कर लिया? ये तो गुनाह कबीरा है। आप मुसलमान तो हैं ना? मैंने आवाज बुलंद की। मैंने तुम्हें कब कहा है कि बगैर तलाक के मैंने दूसरा निकाह कर लिया? खाला के माथे पर बल पड़ गए। तो फिर खाला मेरे लिए एक ना हल होने वाला मामा साबित हो रही थी। ये जो अंदर गया है उससे तब निकाह किया था जब पहले वाले ने तलाक दी थी, यानी जो कल फोत हुआ था वो आपका पहला शोहर था। मैंने सुकून भरी गहरी सांस खारिज की। हाँ, पहला ही शोहर था। और क्या था? उसकी यादें कैसे दिल से भुला सकती हूँ? मगर खाला वो यहाँ कैसे? आप तलाक लेकर उसे छोड़कर आ गई और आपने दूसरी शादी भी कर ली, तो फिर वो यहाँ कैसे आ गया? मेरे दिल की बात जबान पर आ गई। हाँ, छोड़कर तो आ गई थी, दूसरी शादी भी कर ली, मगर ये बच्चे तो पहले वाले के हैं ना।
वो भी बच्चों के पीछे पीछे यहाँ आ गया। अब कुछ भी हो है तो मेरे बच्चों का बाप कैसे निकाल देती उसे घर से। तो क्या आप एक ही घर में दोनों शोहरों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी? हैरत से मेरा मुंह खुल गया। तो क्या हुआ? खाला बेपरवाही से बोली। वो अपनी मर्जी से अपने बच्चों के साथ ऊपर वाले पोर्शन में रहता था और मैं निचले पोर्शन में अपने शोहर के साथ रहती थी। मैं भी खुश, बच्चे और उनका बाप भी खुश। क्यों, क्या हुआ? क्या गलत कर दिया है? मैं उन्हें हैरत से देख रही थी। मैंने कहा, खाला, सबकी मुखालफत करके मैं आपके पास आई थी। मैं आपसे बातें करती थी। पूरे मोहल्ले में कोई भी आपको अच्छा नहीं समझता, बल्कि आपको तवाइफ का ही नाम दे दिया गया था। आपका ये शोहर, जिसको हम एक गैर मर्द समझते थे, उसको हर बार आपके घर में दाखिल होते हुए देखते। फिर आपने मुझसे कहा था मेरा शोहर तो मर गया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि शोहर भी मर गया, गैर मर्दों से ताल्लुकात भी हैं। फिर भी ना जाने क्यों मैं आपकी बातें सुनती थी, शायद सच जानना चाहती थी। और आज मुझे सच बता दें कि दो दो शोहर तो आपने रखे हुए हैं, लेकिन वो शोहर जो पहले मर गया था, क्या सच में वो शोहर था? अरे बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब तुम इतना पूछ रही हो तो सुन लो। दरअसल जब मैं 16 साल की थी, मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई। मैं तो खूबसूरत और जवान थी, अपना ख्याल रखने वाली थी। उसकी मौत वाक़ई हो गई। वो यूं तो बूढ़ा था, लेकिन उसने वर्षे में मुझे एक घर दे दिया था। इसलिए मैं उसकी तारीफ करती थी और कहती थी कि जन्नत में चला गया है। लेकिन फिर मैंने दूसरी शादी कर ली, और वो जिसका कल इंतकाल हुआ है, वो मेरा वो शोहर था जो मेरे घर में आता था और जिसको तुम लोग गैर मर्द समझते थे। दरअसल दोनों शोहर ही मेरे घर में आते जाते रहते थे, और तुम लोगों को लगता था कि मेरे घर में गैर मर्दों की आमद हो रही है। गैर ही तो हो गया है खाला। वो आपका शोहर कब रहा? आप उसके लिए हलाल नहीं थी। हाँ तो क्या हुआ, दिल का दिल से रिश्ता होता है। वो बच्चों की खातिर मेरे पास चला आया तो मैंने उसे घर में जगह दे दी। बच्चे भी खुश हैं और मैं भी खुश थी। तो क्या आप दोनों के साथ? हाँ, दोनों को खुश करती थी। तो फिर ये बताइए, कल जिस शोहर का इंतकाल हुआ है, आपने उससे तलाक क्यों ली और फिर तीसरी शादी क्यों की? भाई वो इसीलिए कि तुम तो जानती हो मैं अपना कितना ख्याल रखती थी। मर्दों के साथ मैं इस तरह नहीं रह सकती, इस तरह मर्द चाहते हैं। तो उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उससे मेरे बच्चे पैदा हुए थे। बच्चों को लेकर मैं यहाँ आ गई। ये घर मेरे पहले शोहर का था। उसको अंदाजा हो गया कि मैं घर वाली भी हूँ। मेरे पास अपना मकान है और पहले शोहर की जायदाद भी है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो उसने सोच लिया कि बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार देगा और साथ साथ मेरे साथ साथ भी वक्त गुजारी भी करेगा, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी और मोहब्बत की ही शादी थी। तो मैंने भी उसे मना नहीं किया। अरे जब भी रात में मेरे तीसरे शोहर का दिल भर जाता तो मैं उसके पास चली जाती, और जब दूसरे शोहर का दिल भर जाता तो मैं अपने तीसरे शोहर के पास आ जाती। अगर मेरा पहला शोहर भी होता तो फिर उसके साथ भी मैं ऐसा ही करती। मैं खाला को मुंह खोले देख रही थी। मैं उस औरत को क्या समझती थी और ये क्या निकली। मैं समझ रही थी कि दुनिया के सामने उसने एक ही चेहरा रखा हुआ है, इसी वजह से ये मुझे अच्छी लगती है। मुनाफकत उसके अंदर नहीं है। लेकिन ये औरत तो बहुत ही ज्यादा ठरकी निकली। तीन तीन शोहर उसने रखे हुए हैं, और एक शोहर के मरने के बाद उसकी जायदाद पर कब्जा करके उसने दोनों शोहरों से फायदा उठाया। अब जबकि पहला शोहर मर गया, दूसरा भी कल मर गया, तो क्या ये अब चौथी शादी करेगी? मैं सोच ही रही थी तो उसने कहा, क्या सोच रही हो? तुम कल जरूर आना, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई खबर देने वाली हूँ। मैंने कहा, मुझे आज ही बता दीजिए, क्योंकि मैं इस मोहल्ले से जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? एक तुम ही तो हो जिससे मैं सारी बातें करती थी। हाँ, आपने भला मुझसे क्या बातें की? अगर मैं आपसे पूछती नहीं तो आप तो मुझे कुछ भी नहीं बताती। पूरा मोहल्ला सारी बातें आपकी जानता है या नहीं, लेकिन मैं नहीं जानती थी। मैंने उन्हें असल बात नहीं बताई कि दरअसल मैं क्यों इस मोहल्ले से जाना चाह रही हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे कह दिया था कि आखिरी बार अब इस औरत के घर जा रही हैं। अगर आपने दोबारा उसके घर जाने की कोशिश की तो आप याद रखिएगा कि हम आपको माँ नहीं कहेंगे। और मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती थी। उस औरत की वजह से मैंने अपने घर को देखना छोड़ दिया था। ना जाने उसमें ऐसी क्या कशिश थी। हाँ, कशिश तो थी कि तीन तीन मर्द उसके दीवाने थे। एक तो पूरी जायदाद उसके नाम करके मरा, जबकि उसके अपने माँ बाप भी थे, बहन भाई भी थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी बीवी को सब कुछ दे दिया। तो ऐसी तो कोई बात होगी ना उस औरत के अंदर। मैंने अपने बच्चों की बात मान ली थी। मैंने कहा, एक बार सिर्फ उनसे पूछने दो कि जो कुछ वो कह रही हैं और जो कुछ वो कर रही हैं वो सच है या नहीं।
तभी मैंने कहा, मुझे आज ही बता दीजिए, कल पता नहीं मैं यहाँ हूँ या ना हूँ। तो वो कहने लगी, वो बात ये है कि ये जो मेरा तीसरा शौहर है, ये मुझसे सख्त नाराज़ है और कहता है कि तुमने मुझे भी इस्तेमाल किया और अपने दूसरे शौहर को भी, तो ये मुझे तलाक देने वाला है। और अब जब ये मुझे तलाक देगा तो मैंने चौथा आदमी भी देखा हुआ है। तुम मेरे घर में मर्दों को आता जाता देखती रहती हो ना, इन 2 मर्दों को तो देखा था, एक तीसरा भी है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। अब तो मुझे इस मोहल्ले से जाना लाज़मी ही था, क्योंकि मेरे बच्चे बिगड़े या ना बिगड़े, मैं ज़रूर उसके साथ रहकर बिगड़ जाती। अब बताइए, ऐसी कोई औरत आपने देखी होगी? मैंने देखी है वो औरत, बिल्कुल सच्ची कहानी है। ऐसी औरतें इस माशरे में मौजूद हैं जो सारे मोहल्ले को बदनाम कर देती हैं। दरअसल एक तरह से ये निकाह के नाम पर धंधा ही कर रही होती हैं। उस औरत ने भी धंधा ही किया है। तलाक लेने के बावजूद अपने शोहर के साथ उसने गलत काम किए और दूसरे शोहर को भी मुतमईन करना चाहा। लेकिन आदमी उस वक्त तक बर्दाश्त करता है जब तक औरत के हाथ में कोई कीमती चीज़ होती है। दूसरा शोहर तो उस दुनिया से चला गया। मुझे तो यही लगा कि वो चौथी शादी करेगी और जिस शोहर से तलाक लेगी उसे ऊपरी मंजिल दे दी गई, क्योंकि उससे भी उसके बच्चे हैं। न जाने वो औरत और कितनी शादियां करेगी। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। मैं खूबसूरत और नौजवान लड़की हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई और हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे 2 बड़े भाई और मेरे अम्मी अब्बू। मेरे बड़े भाई का नाम अरशद है और छोटे भाई का नाम आजम है। मेरे अब्बू लाहौर में जॉब करते हैं और हम ओकाड़ा में रहते हैं। मेरी अम्मी एक हाउस वाइफ हैं और हमारा घर काफी बड़ा है। अम्मी ही घर का कामकाज करती रहती हैं। मैं कॉलेज जाती हूँ और मेरे दोनों भाई भी कॉलेज में पढ़ते हैं। अरशद भाई की उम्र 25 साल है और आजम भाई की उम्र 24 साल है। मेरे दोनों भाई मेरे से 2 साल बाद पैदा हुए थे। हम आपस में हम उम्र लगते हैं और अम्मी अब्बू हमसे काफी प्यार करते हैं। मैं भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो दोनों ही काफी खूबसूरत और आइडियल भाई हैं। मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी और मेरे दोनों भाई बॉयज कॉलेज में पढ़ते थे। हम इकट्ठे ही कॉलेज जाते थे और वापस भी आते थे। मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ काफी हंसी मजाक करती थी। कॉलेज की लड़कियां मुझे काफी बातें सुनाया करती थी और मुझसे काफी गपशप भी किया करती थी। कई लड़कियां अपनी फैमिली के बारे में बताती थी और अक्सर मुझे ये कहती थी कि हम अपने भाइयों के साथ काफी फ्री हैं और उनके साथ मैच भी खेलते हैं। मैं मैच का सुनकर काफी हैरान हो जाती थी और उनसे पूछती थी कि ये मैच खेलना क्या होता है। वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा हंस पड़ती थी, क्योंकि मुझे इन सब कामों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो मुझे बहुत ही मासूम समझती थी, क्योंकि मैं इन कामों से बहुत दूर थी और कभी भी अपने भाइयों के बारे में गलत नहीं सोचा था और ना ही किसी गलत सोहबत में गिरफ्तार हुई थी। इसीलिए अब कॉलेज की लड़कियों ने मुझे खराब करना शुरू कर दिया था और मैं अपनी सहेलियों से पूछने लगी थी कि ये मैच खेलना क्या होता है और ये मैच भाइयों के साथ कैसे खेलते हैं। मैं उनसे तफसील से पूछना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये मैच की समझ नहीं आई थी कि सगे भाइयों से मैच कैसे खेला जाता है। मेरी एक दोस्त जिसका नाम वलीना था, उसने मुझे बताया कि अपने भाइयों के साथ मियाँ बीवी वाला खेल खेलो तो उसे मैच कहते हैं। मैं अपनी दोस्त की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि अपने भाइयों के साथ भी ऐसा काम किया जा सकता है क्या। मैंने अपनी दोस्त अलीना से पूछा, क्या तुमने भी अपने भाइयों के साथ ये सब किया है? तो उसने मुझे बताया कि हाँ, मैं भी अपने भाइयों के साथ ये मैच खेलती रहती हूँ। मेरे भाई तो मेरे दोनों तरफ से ही मैच खेलते हैं और कभी आगे से और कभी पीछे से। मैं अपनी दोस्त की बात सुनकर काफी हैरान हो गई थी और घर आकर सारी रात सो ना सकी थी, क्योंकि मैं अपनी दोस्तों की बात सुनकर अपने भाइयों के बारे में बुरा सोचना शुरू हो गई थी और मुझे भी मेरी दोस्त ने खराब कर दिया था। अब सारी रात मेरे अंदर भी एक आग सी लगी रहती थी कि कब मुझे भी मौका मिले और कब मैं भी अपने भाइयों के साथ उसी तरह का मैच खेल सकूं जो मेरे कॉलेज की लड़कियां अपने भाइयों के साथ खेलती हैं। बड़ी मुश्किल से रात के 2 बजे मुझे जाकर नींद आई थी। मैं सिर्फ कुछ घंटे ही सोई थी। सुबह 6 बजे उठ के हम लोग कॉलेज की तैयारी करने लगे थे और मैं अपने भाइयों के साथ ही कॉलेज में जाती थी। हम दिन के 1 बजे कॉलेज से वापस आ जाते थे। हम सब वापस आते तो अम्मी काम काज करके सो चुकी होती थी। मैं अपने दोनों भाइयों को खाना बना कर देती थी और हम खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते थे। हमारे कमरे अलग अलग थे, इसलिए हम अपने अपने कमरे में ही सोते थे। आज जब हम लोग कॉलेज से वापस आए तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अपनी दोस्त की बात सुनकर मुझे भी जोश आ गया था और मैं भी अपने भाई के साथ खेल खेलना चाहती थी। मैंने भाइयों के लिए खाना बनाया और खाना खाकर वो अपने कमरे में चले गए थे। मैं सबसे पहले अरशद भाई के कमरे में गई थी और उनसे बातें करने लगी थी। बातों बातों में मैंने उनको बहलाना शुरू कर दिया। भाई भी जवान थे और इन सब कामों के बारे में वो जानते थे। भाई ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ते ही मेरे साथ सब कुछ कर लिया। भाई ने पूरा 1 घंटा मेरे साथ मैच खेला और मुझे काफ़ी सुकून भी दिया था।
मैं अपने बड़े भाई अरशद से सुकून ले चुकी थी और वो कहने लगा था कि अब हम कॉलेज से वापसी पर रोज ही मैच खेला करेंगे। मैंने अगले दिन जाकर अपनी दोस्त को बताया तो वो मुझ पर काफी ज्यादा हैरान भी हुई थी कि इतनी जल्दी अपने भाई के साथ ये काम कैसे कर लिया। मैंने उसे बताया कि मेरे भाई इस काम में एक्सपर्ट हैं, वो बाहर की लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात भी रखते हैं, इसीलिए भाई ने जल्दी जल्दी ही मेरा काम कर दिया था। अगले दिन हम लोग कॉलेज से वापस आए तो भाई सो चुके थे। मैं दूसरे भाई के कमरे में चली गई थी और उनके साथ भी वही काम करना शुरू हो गई थी। भाई आज़म छोटे थे और उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं थी, इसलिए मैंने उनको सिखा दिया और सिखाते सिखाते मैंने अपना काम भी पूरा कर लिया था और मैं अपनी जवानी का सारा सुकून ले चुकी थी। अब मैं अपने भाइयों से सुकून हासिल करती थी और घर में ही सुकून ले लिया करती थी। अम्मी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। जब अब्बू हमारे पास आ जाते तो हम एक दूसरे से दूर ही रहते थे। मैंने दोनों भाइयों को समझा दिया था कि ये राज अम्मी अब्बू को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। हमारे कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और मैं 25 साल को पहुंच चुकी थी। अब्बू ने हमारी तीनों की शादियां कर दी थी और मैं अपने घर से रुखसत होकर ससुराल चली आई थी और हमारी मौजें खत्म हो चुकी थी।